कल हम लोग पढ़ लिए थे इस एक्सरसाइज 6.2 के 9th क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन 5 की बात कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि ए बी समानांतर है किसके, सी डी के। ए बी समानांतर सी डी है और इसमें दो रेखा है। तो दो रेखा मतलब क्या आपको बताए हैं कि अगर दो समांतर रेखा को एक अन्य रेखा काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा होता है। तो इसमें ये चीज दिया हुआ है कि यह एगो पी आर रेखा है और पी से एक और रेखा क्यू है, पी क्यू है, जो इस ए बी और सी डी को क्या कर रहा है, काट रहा है। अब इसमें दिया है कि ए बी और सी डी का जी दोनों समांतर है, दोनों का समांतर है। और यहाँ पे ये दिया है कि कोण ए पी क्यू 50 डिग्री है और पी आर डी 127 डिग्री है। तो यहाँ पे एक्स और वाई हमको क्या करना है जी, ज्ञात करना है। एक्स और वाई क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पर क्या है जी, चूंकि ए बी समानांतर है सी डी का, ए बी समानांतर सी डी है तथा पी क्यू है क्या कर रही है, काट रही है ना, काटती है। तो जब काटती है तो कोण क्या होगा, पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण ए पी क्यू के। पी क्यू आर ए पी क्यू के बराबर, मतलब क्या, यह जो कोण है इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, आपको बताए थे एकांतर कोण, बताए थे ना। अगर कि दो समांतर रेखा को एक रेखा काट रही है तो उसको तिर्यक रेखा कहते हैं। और उसके दोनों बगल जो बने कोण है, ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका क्या कहते हैं हम, एकांतर कोण, एकांतर को कहते हैं ना। तो इसका वैल्यू कितना है, एक्स है, इसका वैल्यू कितना है, 50 डिग्री। तो यहाँ पर तो आंसर हमारे एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया, है ना। आपको किसका चाहिए, वाई। वाई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे कि चूंकि ए बी का है जी समानांतर है सी डी के, ए बी समानांतर का है जी सी डी है और पी आर उन्हें काट रहा है, पी आर उन्हें ऐसे तथा पी आर उन्हें काटती है। तो जब पी आर काट रही है मतलब क्या हुआ कि कोण का ए पी और आर है ना, ए पी आर बराबर होगा कोण पी आर डी के, कोण पी आर डी के। ये भी किससे हो जाएगा, एकांतर कोण से। ये भी एकांतर कोण होगा। ये पूरा वाला कोण इस कोण के बराबर ना होगा जब ये दोनों समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा इसे क्या कर रही है, काट रही है, तो है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, ठीक है, हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। अब देखिए, तो ए पी आर में, ए पी और आर में दो कोण बन रहा है, एगो ए पी क्यू और एगो बन रहा है क्या, क्यू पी आर। ये ए पी आर बराबर क्या होगा, कोण ए पी क्यू प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 127 डिग्री, है ना। ये वाला इसका वैल्यू जो है 127। अब देखिए एपी क्यू का वैल्यू क्या है, तो एपी क्यू का वैल्यू 50 डिग्री है और पी क्यू आर का वैल्यू वाई है बराबर 127। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 127 माइनस 50। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा तो 7 में से 0 गया 7, अब 12 में से 5 गया 7, है ना। ये आंसर हो जाता है। यानी एक्स का वैल्यू कितना गया, 50 डिग्री, वाई का वैल्यू 77 डिग्री, है ना। वाई का वैल्यू कितना गया, 77 डिग्री। चलिए हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें दिया हुआ है कि दो पी क्यू और आर एस क्या है, समांतर है। पी क्यू जो है आर एस के समांतर है और इस पर एक रेखा ए बी है जो आपतित हो रही है। एक रेखा जो है इस पर आपतित हो रही है और इस पी क्यू पर आपतित, पी क्यू के बिंदु बी पर आपतित होकर के फिर आर एस के बिंदु सी पर आकर मिलती है और फिर यहाँ से आपतित होकर सी डी के रूप में निकल जाती है। हमको सिद्ध करने का कि ए बी क्या है, समानांतर है सी डी के। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक रचना कर देंगे इस पर, क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई, हम फिजिक्स में पढ़े हुए हैं कि किसी दर्पण पर एक किरण आपतित होती है और फिर दूसरे आपतित होकर के फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो जिस बिंदु पर आपते उस पर एक लंब खींचते हैं तो इसका होता है, यह होता है आपतन कोण आयता परिवर्तन। आपतन कोण मतलब आई
परिवर्तन कोण मतलब आर, तो आपतन कोण परिवर्तन कोण क्या होता है जी, बराबर होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जब ये किरण इसको पढ़कर लौट रही है, मतलब क्या कि इस पर एक लंब खींचते हैं तो ये एक हो जाएगा आपतन कोण, एक परिवर्तन कोण। उसी प्रकार यहाँ पर भी एक लंब खींच दिया है तो इसका एक आपतन कोण, एक परिवर्तन कोण हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। अब क्या करते हैं, लंब जब खींच दिए तो हम देख रहे हैं कि ये जो रेखा है, ये अगर इसको मानते हैं कि तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण जो होगा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कोण दो जो है, यहाँ पहले तो कोण एक कोण दो के बराबर हो जाएगा, और कोण तीन कोण चार के बराबर हो जाएगा। कोण एक कोण दो के बराबर होगा समीकरण एक में मान लिया, क्योंकि क्या है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होगा। उसी प्रकार क्या होगा, कोण तीन कोण चार के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कोण दो और कोण तीन है, ये वाला कोण दो और कोण तीन ये एकांतर कोण है तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए कि एक दो के बराबर है, तीन चार के बराबर है, और दो तीन के बराबर हो गया। तो जब ये बराबर हो गया मतलब कि अगर इसको इसके जगह पर रखें, ये इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, कि दो जो है तीन के बराबर है और दो एक के बराबर है। इसका मतलब एक तीन के बराबर हो गया और तीन जो है चार के बराबर है, यानी एक जो है चार के बराबर हो गया। जब एक जो है चार के बराबर हो गया तो इसमें भी दोनों बल दो से हम गुणा कर सकते हैं। देखिए बराबर चीज दोनों बल जोड़ सकते हैं, दोनों बल घटा सकते हैं, दोनों बल गुणा सब कर सकते हैं और दोनों बल भाग कर सकते हैं। यहाँ भाग की है क्या, सॉरी गुणा की है दोनों बल दो से, तो गुणा की है तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर दो बल एक हो गया कोण एक, तो कोण एक प्लस कोण एक लिख सकते हैं, उसी तरह कोण चार प्लस कोण चार लिख सकते हैं। यहाँ हम लाए हैं कि जो कोण एक है कोण दो के बराबर है तो लिख दिए, और कोण तीन कोण चार के बराबर है तो इसको भी लिख दिए। अब देख रहे हैं कि एक और दो मिला रहे हैं तो कोण BCD बन रहा है, और कोण तीन और चार मिला रहे हैं तो ABC बन रहा है। और यहाँ देख रहे हैं कि अगर ये तिर्यक रेखा है, ठीक है ना, तो तिर्यक रेखा है तो ये जो है ना ये इसके एकांतर कोण है, और यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, मतलब ये पूरा एक दूसरे के एकांतर कोण है ना। तो एकांतर कोण के युग्म में से क्या होगा, ये जो AB है वो CD के क्या होगा, समांतर हो जाएगा। ABCD के समांतर क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या, एकांतर कोण के युग्म से। ठीक है।